हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोवेल द स्कारलेट लेटर और ये लिखी थी नथालियो ने। जो नथालियन थे, इनकी अगर हम बात करें तो इनका बोर्न हुआ था 4 जुलाई 1804 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। सो नो डाउट ये जो नथालियन हैं ये अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं और इनका बोर्न 4 जुलाई 1804 में हुआ था। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ पे काम किया, इन्होंने नॉवेल्स लिखे, प्ले राइटर, इन्होंने 1-2 प्लेस भी लिखे जो फेमस हुए। इनका जो मैक्सिमम फोकस था वो ऐसे वर्क को लिखना चाहते थे, अपने नॉवेल्स में अपने वर्क के थ्रू फोकस करते थे हिस्ट्री पे, मोरालिटी पे और रिलीजन पे। किसकी हिस्ट्री और मोरालिटी और रिलीजन की बात की है यहाँ पे इन्होंने अमेरिका की उस टाइम की हिस्ट्री, मोरालिटी और रिलीजन की बात की है। तो इसी तरह से जो ये स्कारलेट लेटर है ये भी कहीं ना कहीं एक तरह की हिस्ट्री, एक तरह से ब्लैक स्पॉट को दिखाती है जो उस टाइम के चर्च के लोग थे या फिर जो ह्यूमन का बिहेवियर था या चर्च और ह्यूमन के बीच में जो रिलेशन था उसको शो करती नज़र आती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल के टाइटल के बारे में, थीम के बारे में और समरी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं नोवेल को और इससे पहले डिस्कस करते हैं इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को। तो हेस्टर, पर्ल, आर्थर और रोजर्स ये इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। बाकी माइनर कैरेक्टर्स हैं 1-2 जो नोवेल में आएंगे और साथ के साथ उनको कवर करेंगे। द स्टोरी बिगिन्स। अब स्टोरी जो है इस नोवेल की वो स्टार्ट होती है हेस्टर से। वो अपने एक नए बच्चे के साथ, नए जन्मे बच्चे के साथ गेट पर आती है। और किस गेट पे आती है? जो जेल होता है उसके गेट पे आती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं और उसके लवर की इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से डिस्कस करते हैं हेस्टर के बारे में। तो हेस्टर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो उसका बेबी है वो उसके हस्बैंड का नहीं है, वो उसके लवर का है। इसीलिए जो लोग हैं वो उसे ह्यूमिलेट करते हैं, उसे बोलते हैं। और इनका एक रूल होता है कि अगर किसी ने इस तरह का कुछ काम किया होता है, ये इसे इलीगल मानते हैं। तो इन्होंने एक स्टैंड बनाया होता है जेल के बाहर, एक स्टेज टाइप का होता है जहाँ पे खड़ा होना होता है जिसने गलती की है, और उसे जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो उसे जाके ह्यूमिलेट करते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं। तो इसी तरह से जो हेस्टर है वो जेल से निकलकर स्टेज पे खड़ी हो जाती है। उसको खड़ा होना था वहाँ पे अपने बच्चे के साथ। और जो लोग हैं वो स्टार्ट कर देते हैं उसे ह्यूमिलेट करना, उसके हस्बैंड के बारे में बोलना, उसके लवर के बारे में बोलना। वो प्रिटेंड करते हैं, जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि जो उसका हस्बैंड है वो बहुत केयरिंग होगा, लेकिन फिर भी इसने दूसरे इंसान के साथ अफेयर रखा और ये जो बच्चा है ये इसके लवर का ही है। वो कोशिश करते हैं इससे पूछने की कि ये बताए कि ये जो बच्चा है वो किसका है या फिर इसके लवर का नाम, लेकिन जो हेस्टर है वो इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो उसकी ड्रेस है हेस्टर की, उस पर रेड कलर से स्कारलेट, जो यहाँ पे टाइटल दिया है हम बात कर सकते हैं। स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर, उसी से ए वर्ड लिखा हुआ है जो कि सिंबलाइज करता है उसको। जो ए वर्ड है, जो ए अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है बैड नेचर को। और उसकी ड्रेस पे ये ए कलर से इसलिए लिखा गया है, स्कारलेट कलर से ए इसलिए लिखा गया है ताकि वो दूर से दिखने पे ही लोगों को पता चल जाए कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया है। एवरी वॉन्ट्स टू नो हर लवर्स नेम। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सभी जितने भी लोग हैं, जो लोगों की गैदरिंग इकट्ठी हुई है, वो जानना चाहती है हेस्टर से कि उसका लवर कौन है और ये बच्चा किसका है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है हमारा, इंट्रोड्यूस होता है रोजर। अब रोजर कौन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रियलिटी की अगर हम बात करें तो ये हस्बैंड होता है हेस्टर का, और वो बोलता है वहाँ पे भीड़ में इकट्ठे लोगों से कि सिर्फ इसको ह्यूमिलेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसको बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, इसके लवर को भी यहाँ पे लाना चाहिए। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। और हेस्टर भी, ये जो ह्यूमिलेशन का दौर था ये 3 से 4 घंटे तक करना होता था, और हेस्टर भी वहाँ 3 घंटे खड़ी होकर लोगों की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। जो रॉजर है उसने अपने आप को मेडिकल टर्म्स में ढाल लिया था और उसको थोड़ी मेडिसिन्स की नॉलेज थी, तो वो अब एक डॉक्टर के नाम से जाना जाने लगा था। उसने अपना नाम बदल लिया था। इसका मतलब ये है कि जब उसकी हेस्टर से शादी हुई थी तो उसका नाम कुछ और था। अब यहाँ पे वो जो जेल में लोगों के पास जाता है उनकी देखरेख करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, तो वो मिलता है हेस्टर से। और हेस्टर से वो बोलता है कि वो बच्चे का इलाज करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसे उसके लवर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे हेस्टर उसे कुछ भी नहीं बताती। तो अब रोजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, जो भी है मेरे पास्ट के बारे में, या फिर अभी मैं नाम बदल के हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, इस बारे में कुछ भी डिस्कस मत करना। हेस्टर इस बात पर एग्री करती है और वो रोजर जो है वहाँ से चला जाता है।
आफ्टर कमिंग फ्रॉम जेल, अब बात होती है कि जो जेल की सज़ा थी उसकी वो ख़त्म हो गई है हेस्टर की, और वो अपने घर आ गई है। उसका जो घर है वो बहुत छोटा है एंड शी इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, तो वो अपना सीविंग जो सिलाई का काम होता है वो स्टार्ट कर देती है, नीडल्स और क्लॉथ्स के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। अब जो उसकी बेटी है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन जेल से आने के बाद भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हेस्टर है उसको वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जिस पे स्कारलेट कलर से ए अल्फ़ाबेट लिखा होता है। अभी तक के लिए नहीं, पूरी लाइफ उसको यही कपड़े पहनने हैं ताकि जो लोग हैं उनको सीख मिल सके कि जो भी गलत काम करेगा उसको इसी तरह की पनिशमेंट मिलेगी, और जो लोग हैं वो हेस्टर को अवॉइड कर सकें, उसके साथ कोई भी रिलेशंस ना रखें। अब जो हेस्टर की डॉटर है वो बड़ी होती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके अंदर नॉटीनेस आ जाती है। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत रूड होता है अपनी सोसाइटी को लेके। तो जो कॉमन पीपल हैं ये इकट्ठे होते हैं एंड वेंट टू द चर्च, ये चर्च में जाते हैं और उसकी पादरी जो होते हैं उनसे बात करते हैं। ये जब नोवेल लिखी गई थी उस टाइम पे जो चर्च के लोग थे उनको पुलिस जैसी ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। जैसे आज की डेट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन को लिखवाने के लिए, और उसके बाद वो कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। बट ऑन दैट टाइम ये जो चर्च थे और इनके जो पादरी थे, इन्हीं को ही सब कुछ समझा जाता था, ये बहुत डोमिनेंट थे। तो लोग इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो हेस्टर की बेटी है वो बहुत दिनों दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, उसको हेस्टर से अलग करो, नहीं तो वो भी हेस्टर की तरह ही बन जाएगी। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है, गवर्नर बेलिंगटन। अब जो बेलिंगम है वो यहाँ का हेड है और लोगों की बातों से एग्री करता है और इस बात को मानता है कि ठीक है, हेस्टर की बेटी जिसका नाम होता है पर्ल, उसको अलग कर देते हैं हेस्टर से। लेकिन यहाँ पे जो हेस्टर है वो रिक्वेस्ट करती है आर्थर से, जो कि इसी चर्च का एक दूसरा पादरी होता है लेकिन गवर्नर के नीचे काम करता है। आर्थर की बातों को गवर्नर इग्नोर नहीं करता और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से पर्ल को अलग नहीं किया जाता हेस्टर से और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो रोजर्स है, जो उसका हस्बैंड है, उसके दिमाग में आता है, वो आर्थर पर शक करने लगता है। रोजर्स आर्थर पर शक करने लगता है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो येस, पर्ल इज़ द डॉटर ऑफ आर्थर एंड हेस्टर, लेकिन अभी यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया है, इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन रोजर्स को शक हो गया है कि कहीं ना कहीं आर्थर का और हेस्टर का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, तभी ये इतना ज़्यादा उसके टूवर्ड्स फेयर डिसीजन दे रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में जाके गवर्नर को उसके लिए राज़ी कर रहा है। कुछ दिनों बाद जो आर्थर है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो रोजर्स, जो कि एक डॉक्टर की तरह जानने लगे थे लोग जिसे, उसके पास ही चला जाता है। अब जो रॉजर है वो उसे मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और उसको उसके सीन की याद दिलाता है। उसे डेफिनेटली नहीं पता कि जो आर्थर है वही फादर है पर्ल का, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट कर देता है अपने शक पे। आर्थर गोज़ इन गिल्ट। अब जो आर्थर है उसे गिल्ट है क्योंकि उसने हेस्टर की जो सिचुएशन है या फिर जो पर्ल उसकी डॉटर है उसके लिए उसको गिल्ट है कि जो सिचुएशन है वो उसकी वजह से हुई है, जिसके लिए वो अपने आप को दोषी मानता है। रोजर्स जिसको पता जो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, उसको गलत दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक दिन जब आर्थर सो रहा था तो जब आर्थर सो रहा था तो रोजर्स ने उसकी शर्ट को हटा के देख लिया था और उसका जो चेस्ट का पार्ट था आर्थर का, उस पे स्कारलेट कलर से ही ए जो अल्फ़ाबेट था वो लिखा हुआ था, जो सिम्बलाइज करता है और जो प्रूफ करता है कि हेस्टर और आर्थर के बीच में रिलेशंस हैं और वही उसका लवर है और पर्ल इन दोनों की बेटी है। इस सच को जानने के बाद जो रोजर्स है वो एग्रेशन में हो जाता है और उस आर्थर को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। उसको रॉन्ग मेडिसिन देता है, उसको इतना टॉर्चर करता है कि वो अपनी जो उसकी मेंटली कंडीशन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। हेस्टर वंस अ डे शी मीट्स टू आर्थर। एक दिन वो मिल जाती है एंड टेल एवरीथिंग टू द आर्थर रिगार्डिंग रोजर्स। वो सब कुछ बताती है रोजर्स के बारे में कि वही उसका हस्बैंड है और वो जानबूझ के उसे टॉर्चर कर रहा है। दे बोथ डिसाइड्स टू वेंट समवेयर एल्स। ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपनी बेटी पर्ल के साथ ये तीनों कहीं और चले जाएंगे। नेक्स्ट डे चर्च में, लेकिन ये जब ये बात कर रहे होते हैं तो जो रोजर्स है वो इनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट डे चर्च में आर्थर की एक स्पीच होती है। जो स्पीच देता है वो बहुत अच्छी स्पीच देता है और स्पीच देने के बाद वो उसी स्टैंड पे खड़ा हो जाता है चर्च के बाहर, जिस स्टैंड पे अक्सर हेस्टर खड़ी होती थी।
जब वो जेल में थी, और वो कन्फेस कर लेता है कि जो पर्ल है वो उसकी डॉटर है और हेस्टर का जो लवर है वो यही है, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। इस तरह से जो आर्थर है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो रॉजर्स है उसकी डेथ के बाद उसने अपना बदला तो ले लिया, अपना एग्रेशन तो दिखा दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद रॉजर्स को रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो जो प्रॉपर्टी होती है रॉजर की और आर्थर की, दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है हेस्टर और पर्ल को, क्योंकि यही इनके वारिस होते हैं। जो हेस्टर होती है वो पर्ल की शादी बहुत अच्छी रॉयल फैमिली में करा देती है, जिससे जो उसका बिजनेस होता है, जो उसका घर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। कुछ सालों बाद हेस्टर की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। हेस्टर की कब्र वहीं पे बनाई जाती है जहाँ पर आर्थर को दफनाया जाता है, और दोनों के कब्रों के बीच में एक स्कारलेट कलर का ही ए अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, और ये नोवेल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये जो यहाँ पे लास्ट में ए अल्फ़ाबेट लिखा गया है स्कारलेट कलर से, ये रिप्रेजेंट करता है सिन को और इन दोनों के बीच में रिलेशन को, कि किस तरह से रिलेशन थे। एक तरफ से जो आर्थर है वो चर्च का पादरी था, और दूसरी तरफ हेस्टर जिसको उसकी सज़ा मिल रही थी, लेकिन फिर भी जो आर्थर है उसका जो सिन था वो पूरे लाइफ जो है वो गिल्ट में रहा है, और लास्ट मोमेंट पर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। इसी तरह से जो हेस्टर है उसकी डेथ होने के बाद भी दोनों को एक साथ ही दफनाया जाता है, और उनके बीच में वो रेड कलर का स्कारलेट ए अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, जो इन दोनों को एक दोबारा से एक यूनिटी में बांध देता है, एक साथ बांध देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोवेल का जो टाइटल है, जो इसका नेम है द स्कारलेट लेटर, क्यों लिखा गया है, क्योंकि पूरी नोवेल में ये जो स्कारलेट लेटर है, ये रेड कलर का जो लेटर है अल्फ़ाबेट ए, ये उसकी ड्रेस में रहता है, हेस्ट्री की ड्रेस में, और लास्ट में देखते हैं तो पता चलता है कि जो आर्थर है उसकी चेस्ट पे भी इसी कलर का वो मार्क बना लेता है, अपने गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता इस वजह से। अब अगर हम इसकी कुछ थीम्स की बात करें, इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें, तो इसमें दिखाया गया है सिन को। किसके सिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? पहले तो अगर हम बात करें तो हेस्टर की बात कर सकते हैं, कि हेस्टर का भी है कि उसके हस्बैंड के बाद उसने अपने लवर के साथ रिलेशन बनाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थर की बात कर सकते हैं कि वो चर्च का पादरी होकर जिसका एम होता है कि लोगों को सही डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, वो खुद इन्वॉल्व था, और उसके बाद उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया पूरी लाइफ कि हेस्टर के साथ उसके रिलेशन है और उसकी एक डॉटर है, और जो सज़ा है वो हमेशा हेस्टर को ही मिली। लेकिन लास्ट में वो रियलाइज़ कर लेता है, और यहाँ पे जो रॉजर्स है उसको भी सिन की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि रोजर्स की वजह से ही आर्थर की डेथ हुई थी, और आर्थर के बाद उसकी कह सकते हैं जो उसका डेथ था उसकी ग्रीफ में ही हेस्टर की डेथ हुई है। यहाँ पे गिल्ट भी देखने को मिलता है। गिल्ट यहाँ पे आर्थर की तरफ से देखने को मिलता है कि वो पूरी लाइफ गिल्ट में रहा है। क्यों? क्योंकि गलती उसने इक्वल की। जो आर्थर है वो भी गिल्ट में ही रहा है, उसने भी उतना ही गलती की जितना कि हेस्टर ने की, लेकिन जो सज़ा है वो हमेशा हेस्टर को मिली। उसने पूरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं किया है कि वही उसका लवर है, और जो डॉटर है पर्ल वो उसी की बेटी है। सो फ्रेंड्स, ये नोवेल यहीं पे ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।